आईपीएल 2025 के पहले मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स के रिटेंशन की लिस्ट बाहर आ गई। दीपावली के अवसर पर आज इस लिस्ट में हम आपको बताएंगे किसकी किसकी दिवाली जो है वो रोशन हुई है, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो माला माल हुए हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज के दिन तो माला माल नहीं हुए हैं, लेकिन ये पक्का है कि जब ऑक्शन होगा उस दिन वो माला माल हो जाएंगे। कई ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज आपको रोमांचित करेगी। लेकिन ये कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के जिस भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप सभी को। अब आते हैं प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर। सबसे पहले आपको सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट हम बताते हैं। रिटेंशन में सबसे महंगा रिटेंशन किसे मिला, यानी कौन वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला है इस आईपीएल रिटेंशन में। वो इंडियन प्लेयर नहीं है, वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, हेनरिक क्लासन। क्लासन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, 23 CR। बहुत 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 बड़ी रकम होती है, क्योंकि 23 करोड़ कोई नहीं बिका। पिछली बार 25 करोड़ में गए थे मिचेल स्टार्क, लेकिन 23 करोड़ बिना टीम स्विच किए, दैट्स ग्रेट फॉर क्लासन। नंबर 2 पर इंडिया की रन मशीन विराट कोहली साहब हैं, 21 करोड़ रुपए, और निकोलस पूरन हमारे राजा जी के दिलवा वाले उनको भी 21 करोड़ रुपए मिले। तो ये टॉप 3 आपके जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के प्लेयर्स की बात करेंगे, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन कौन से हुए हैं, तो नंबर 1 तो आप जान ही गए, विराट कोहली साहब है, 21 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर जसप्रीत बुमराह है, 18 करोड़ उन्हें मिल रहे हैं। नंबर 3 पर संजू सैमसन साहब हैं, राजस्थान रॉयल्स उन्हें 18 करोड़ रुपए दे रही है, और ये बहुत 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 बड़ी रकम है। इस आईपीएल में हैरान करने वाली कहानी क्या है? हैरान करने वाली कहानी ये कि यार रिटेंशन में केएल राहुल को रिटेन नहीं किया गया। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी कि केएल राहुल साहब जो हैं उनके रास्ते अलग हो रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि शायद आरसीबी उन्हें लेने में इंटरेस्ट दिखा रही है। आरसीबी या सीएसके वो कहीं जा सकते हैं, तो इस साल उनकी राहें अलग हो गई हैं। श्रेयस अय्यर, पिछले साल आईपीएल का जब आखिरी दिन था, उस स्टोरी में, वो आखिरी स्टोरी जो हमने की थी सीएसके के केकेआर की जीत पर, उस पर भी हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि केकेआर को चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर साहब वो ऑक्शन में जाएं, उनको रिटेन ना किया जाए, और वही हुआ है। केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया, वो भी ऑक्शन में जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान जो नाम है वो है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत, उनका ऑक्शन में रिटेन नहीं होना थोड़ा शॉक करता है। ऋषभ पंत बहुत बड़ा नाम है, और क्यों, किस वजह से, किस लिए, ये पता नहीं किसी को। लेकिन जो और बड़ी हाइलाइट्स है वो है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को लीड करेंगे। सबसे बड़े हाइलाइट्स में एक है रिंकू सिंह की कहानी। 55 लाख रुपए ऑक्शन में बिके थे, और अब 13 करोड़ रुपए रिटेंशन में आए हैं। रिंकू सिंह की कहानी भी सक्सेस की एक अलग कहानी है। संजू सैमसन टीम को लीड करेंगे। रोहित शर्मा की एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी आई है। रोहित शर्मा ने एक ग्रेट जेस्चर दिखाया है, और ना कप्तानी मांगी है और ना टॉप रिटेंशन मांगा है। आमतौर पर क्या होता है, कई बार खिलाड़ियों को टॉप रिटेंशन दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मुझे टॉप रिटेंशन नहीं चाहिए, नए लड़कों को आगे बढ़ाइए, और 4 नंबर पर कहा जा रहा है कि रिटेन किया गया है। तो ये एक कहानी मीडिया में आई है, कितनी सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन यही कहानी निकल कर आई है। अब 4 नंबर पर रिटेन किया गया है या चौथे रिटेंशन पर है, जो भी कहानी है, बट 18 करोड़ में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस 16 करोड़ में मुंबई इंडियंस की 4th रिटेंशन है। पंजाब किंग्स से कई हैरान करने वाली कहानी है। पंजाब किंग ने अर्शदीप सिंह को रिलीज कर दिया, रबाडा को रिलीज कर दिया है। मतलब काफी शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि रबाडा दुनिया में टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज है, और अर्शदीप सिंह की जहां तक बात है, यार इंडिया के टॉप विकेट टेकर थे। बुमराह से ज्यादा विकेट T20 क्रिकेट में अर्शदीप सिंह ने वर्ल्ड कप में लिए थे। ऐसे में उनको हटा देना मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। क्या वजह रही, कैसे रही, पता नहीं, लेकिन केवल 2 खिलाड़ी रिटेन हुए। एक खिलाड़ी शशांक, एक किसी और को लिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर कहानी है कि ऋषभ पंत जो है वो ऑक्शन में जा रहे हैं, श्रेयस अय्यर साहब ऑक्शन में जा रहे हैं, केएल राहुल जो है वो ऑक्शन में जा रहे हैं, और इन 3 के ऑक्शन में जाने से यह माना जा रहा है कि इन 3 में कोई एक आदमी होगा जो बहुत मोटा पैसा छापेगा, क्योंकि इस बार पर्स काफी खाली है। अगर आप देखेंगे अभी इस रिटेंशन के बाद किस आईपीएल टीम के पास कितना पैसा है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पंजाब के पास है। पंजाब के पास फिलहाल 110 करोड़ रुपए, जो बहुत 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 ज्यादा होते हैं, और इतने पैसे में पंजाब किसी भी बड़े खिलाड़ी पर दांव लगा सकता है। तो अगर आपको ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर या और जो गेंदबाज बड़े बड़े हैं वो आपको पंजाब में जाते दिखाई पड़ जाए, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि पंजाब के पास पैसा बहुत ज्यादा फिलहाल है। आरसीबी के पास
बहुत पैसा है, 83 करोड़ रुपीस। इसके बाद दिल्ली कैपिटल 73 करोड़, एलएसजी के पास 69 करोड़, गुजरात टाइटन के पास 69 करोड़, सीएसके के पास 55 करोड़ बचे हैं, केकेआर के पास 51 करोड़ बचे हैं, हैदराबाद के पास सबसे कम पैसा है 45 करोड़ का, मुंबई के पास 45 करोड़ है और राजस्थान रॉयल्स के पास भी कम पैसा बचा है 41 करोड़ का। तो इन्हें बहुत ही सोच समझकर खिलाड़ियों पर पैसा लगाना पड़ेगा। ये कहानी थी अब तक हाइलाइट्स की। अब आपको बताते हैं डिटेल्ड में क्या कहानी है टीम दर टीम। तो गुरु कहानी है सबसे पहले मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जो भी किया लेकिन कमाल किया। उन्होंने रोहित शर्मा को भी समझा लिया, हार्दिक पांड्या को भी मनाए रखा, सूर्य कुमार यादव को भी मना लिया, बुमराह को भी रोक लिया और जितनी खबरें चल रही थी बीते एक साल में वो सारी खराब कर दी। मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी करेंगे और जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, नंबर 1 बुमराह है 18 करोड़ रुपए में, नंबर 2 रिटेंशन जो है वो है सूर्य कुमार यादव का 16 करोड़ में, नंबर 3 रिटेंशन है हार्दिक पांड्या का 16 करोड़ 0.35, फिर रोहित शर्मा 16.30। तो ये 4 खिलाड़ियों का जो रिटेंशन है ये उनका शॉकिंग है। बुमराह सबसे महंगे बिके हैं नंबर 1 रिटेंशन पर। सूर्या, हार्दिक और रोहित इन तीनों की सैलरी लगभग एक सी रखी गई है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद तिलक वर्मा को रखा है 8 करोड़ में, बाकी सबको उन्होंने रिलीज कर दिया। यानी कि आपके पास जितने बाकी प्लेयर थे, जिसमें आपके पास पीयूष चावला थे, नमन धीर थे और वडेरा थे, ये सब आपके फिलहाल अलग हो चुके हैं और मुंबई को फिर से अपना कोर बनाना पड़ेगा। लेकिन इन 5 खिलाड़ियों को उन्होंने मेन तौर पर रखा है। सीएसके की जहां तक बात है यार, सीएसके ने एमएस धोनी को रखा है, ऋतुराज, जडेजा, शिवम दुबे, पथराना। ये पहले सबको पता भी था और वही हुआ। ऋतुराज और जडेजा सबसे महंगे बिके 18 करोड़ में, पथराना गए 13 करोड़ में, दुबे गए 12 करोड़ में और धोनी साहब जो है वो 4 करोड़ में रिटेन हुए। तो ये सबको पता था। राजस्थान थोड़ा हैरान कर रही है मुझे क्योंकि जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल, इन तीनों को रिलीज कर देना मेरी समझ से परे। बटलर, बोल्ट, चहल तीनों बहुत बड़ी ताकत थे लेकिन क्या उनका मन था पता नहीं, खासतौर पर चहल को लेकर। चहल आईपीएल में टॉप परफॉर्मर थे, पर्पल कैप होल्डर थे। आई डोंट नो क्या सोचकर किया है, बट जो भी सोचा है। 18 करोड़ रुपए संजू सैमसन को दिए हैं, जायसवाल को 18 करोड़ दिए हैं, रियान पराग को 14 करोड़, ध्रुव जुरेल को 14 करोड़, हेटमायर को 11 करोड़, संदीप शर्मा को 4 करोड़। अब मेरे हिसाब से यहां पर ध्रुव जुरेल 14 और हेटमायर 11, इनमें वो एडजस्ट कर सकते थे। ऊपर 3 जो है वो तो समझ में आते हैं लेकिन बीच के 2 में मुझे लगता है ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। हालांकि ध्रुव जुरेल और हेटमायर कमाल के प्लेयर है और हो सकता है इस आईपीएल में वो कमाल करके इसको जस्टिफाई कर दे। लेकिन फिलहाल जितने पैसे हैं, अगर ऑक्शन टेबल पे जाते तो शायद इसे सस्ते में पा सकते थे वो ने। आरसीबी ने भी शॉक किया, मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर देते हैं। आकाशदीप को ड्रॉप कर दिया है, फाफ डुप्लेसी को ड्रॉप किया है, मैक्सवेल को ड्रॉप किया है, कई बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया। विराट कोहली साहब 21 करोड़ पा रहे हैं, पाटीदार 11 करोड़ पा रहे हैं, यश दयाल साहब जो है वो 5 करोड़ में जा रहे हैं। ये 3 रिटेन किए गए। एसआरएच ने भी अपना कोर बहुत स्ट्रांग रखा है। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग जो कोर है वो एसआरएच का दिख रहा है। एसआरएच ने क्लासन को 23 करोड़ में, कमिंस को 18 करोड़ में, अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ में, ट्रेविस हेड को 14 करोड़ में और नीतीश रेड्डी को 6 करोड़ में रखा है। और ये जो 5 प्लेयर इनके जो हैं ये सभी मैच विनर है। रेड्डी मैच विनर, हेड मैच विनर, अभिषेक मैच विनर, कमिंस और क्लासन, ये सब मैच विनर प्लेयर है। तो आई थिंक उनका कोर बहुत स्ट्रांग है और ये टीम फिर से आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। लखनऊ की जहां तक बात है, रिलीज कर दिया गया है केएल राहुल को, लेकिन निकोलस पूरन को रखा है, रवि बिश्नोई को रखा है, मयंक यादव को रखा है, मोहसिन खान, आयुष बदोनी को रखा है। ओवरऑल दे ऑल्सो हैव अ गुड टीम। एलएसजी के ओनर ने कहा कि हमने उन खिलाड़ियों को रखा है जो टीम को पहले रखते हैं पर्सनल एस्पिरेशन की जगह पर। आई थिंक ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, केएल राहुल पर इशारा है, बट ठीक है, उनकी अपनी कहानी। केकेआर ने अय्यर को रिलीज कर दिया और ये भी बहुत बड़ी कहानी है। 13 करोड़ में रिंकू सिंह को, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, नारायण 12 करोड़, रसल 12 करोड़, हर्षित राणा 4 करोड़, रमनदीप सिंह 4 करोड़। अगेन शानदार है क्योंकि रिंकू सिंह 13 जस्टिफाइड, वरुण चक्रवर्ती लास्ट ईयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इनकी और नरेन की, रखा गया। रसल आप कभी भी किसी दिन में 12 करोड़ खर्च कर सकते हो। हर्षित राणा पे उनकी किस्मत चमक गई क्योंकि हर्षित राणा को बहुत पैसे नहीं देने पड़े इन्हें। रमनदीप सिंह को भी 4 करोड़ में रख लिया। सो ओवरऑल दे हैड अ ग्रेट टाइम एंड उनकी बल्ले बल्ले जो है फिलहाल चल रही है। रिंकू सिंह की सैलरी 55 लाख रुपए थी आईपीएल में लास्ट टाइम और इस बार 13 करोड़ होगी। नंबर 1 रिटेंशन है। सो दैट डिफाइंस कितनी बड़ी कहानी उनकी है और ये कितनी शानदार है।
आरसीबी हमने बताई दी आपको कि फाफ को हटा दिया है और बाकी सबको हटाया। पंजाब ने केवल 2 रिटेन किए, एक प्रभसिमरन सिंह, दूसरा शशांक सिंह। आशुतोष को भी रिटेन नहीं किया है। शशांक को 5.5 करोड़, प्रभसिमरन को 4 करोड़, 2 रिटेंशन, दैट्स इट, खत्म। गुजरात टाइटंस नंबर 1 रिटेंशन राशिद खान 18 करोड़, वेल डिजर्व। शुभमन गिल 16.5, वेल डिजर्व। साई सुदर्शन, राहुल तेवटिया और शाहरुख खान। साई सुदर्शन 8.5 करोड़, अगेन ग्रेट प्लेयर। राहुल तेवटिया बहुत अंडररेटेड हैं। शाहरुख खान येट टू सी कि वो क्या फटते हैं, कैसे फोड़ते हैं, बट इंटरेस्टिंग चॉइस। सो जीटी भी इस बार जाने वाली है और 3 राइट टू मैच प्लेयर को लेकर जाने वाली है, तो इंटरेस्टिंग होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को 16.5 करोड़, कुलदीप को 13.5 करोड़, ट्रिस्टेन स्टब्स को 10 करोड़ और अभिषेक पुराल को 4 करोड़ ये लिया है। एक हैरानी जो मुझे दिल्ली कैपिटल को लेकर हो रही है वो ये है कि फ्रेजर मैकगर को क्यों नहीं लिया। ही ऑल्सो डिजर्व्ड। शायद राइट टू मैच में ले ले, ये हो सकता है कि राइट टू मैच में उनको ले ले, बट अगेन इन इंटरेस्टिंग चॉइस। सो ये हाइलाइट्स ऑफ आईपीएल 2025 थी। आपकी नजर में सबसे स्ट्रांग टीम कौन है? मेरी नजर में अभी भी सबसे स्ट्रांग कोर जो है वो एक मुझे एमआई का नजर आता है, अगर वो यूनाइट होकर खेले। दूसरा हैदराबाद कमाल का मैच, उनकी टीम है यार, वो कमाल है। केकेआर, आई थिंक ये 3 का स्कोर जो है फिलहाल मुझे अभी से बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। आपकी फेवरेट टीम इस बार कौन सी नजर आ रही है? आपको क्या लगता है कौन सी टीम जा सकती है? मुझे अभी से ये 3 टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपकी नजर में कौन सी टीम है? पुट इन कमेंट सेक्शन और लेट अस नो क्या जाने वाला है। बाकी आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।